स्पेस डिब्रीज ऐसे अनयूज्ड और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो हमारी धरती का चक्कर लगा रहे हैं और इन पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। रिसेंट में की गई स्टडीज़ बताती हैं कि इन स्पेस जंक में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनके टकराने से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अब आखिर ये सारे वेस्ट ऑब्जेक्ट्स वहाँ कैसे पहुँचे, उनको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या ये फ्यूचर में होने वाले मिशंस के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। सैटेलाइट्स आज हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं और पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। उसके बाद से ही हमने लगातार सैटेलाइट्स को धरती पर कम्युनिकेशन का बेस बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेविगेशन, मौसम की जानकारी और दूसरे कंट्रीज़ पर नज़र रखने के लिए भी हम इस डायरेक्शन में बहुत काम कर रहे हैं और इसका नतीजा हमें एक कीमत की तरह चुकाना पड़ रहा है, स्पेस जंक के रूप में। लेकिन इन सब की कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है क्योंकि हमने इन सब से जनरेट किया है स्पेस जंक को। एक टाइम था जब धरती के आसपास का स्पेस पूरी तरह से क्लीन हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ दशकों में हमने इतनी लॉन्चिंग्स और स्पेस मिशंस परफॉर्म किए हैं कि अब लो अर्थ ऑर्बिट में इतना ज़्यादा मलबा जमा हो चुका है कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये फ्यूचर में होने वाले किसी भी मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में की गई यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा स्टडी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। भले ही हम बीते कुछ सालों में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब भी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल एक इवेंट में 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकराते टकराते बचे थे और अगर वो टकरा भी जाते तो इतनी बड़ी अमाउंट में स्पेस डिब्रीज क्रिएट होती कि उनको कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी ऐसे किसी इंसिडेंट से बचने के लिए 3 बार इमरजेंसी मैन्यूवर्स को परफॉर्म करना पड़ा था। ये 2 सैटेलाइट्स के बीच कोलिजन की प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है, लेकिन एक ऐसी भी दिक्कत है जिसके सामने ये कुछ भी नहीं, और वो है अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे वेस्ट मटेरियल्स का मौजूद होना जो कि अगर टकराए तो एक एक्सप्लोजन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे बनते हैं उन रॉकेट बूस्टर्स से जिन्हें पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था पेलोड्स को बस स्पेस में पहुंचाने तक के लिए। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता था और वो फ्रीली ऑर्बिट में घूमते रहते थे। इसके साथ साथ फ्यूल और बैटरीज भी शामिल हैं जो कि इसी तरह के बड़े एक्सीडेंट का रीज़न बन सकती हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया भर में मौजूद सारी स्पेस एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं और इसके लिए कई तरीके भी मौजूद हैं, जैसे रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करना या ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स बनाना जिनके ऑपरेशनल ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चले जाएं, एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में, या खुद को स्टेबलाइज कर लें और वो धरती पर वापस क्रैश कर जाएं और री एंट्री के दौरान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो पहले से मौजूद पार्ट्स हैं उनसे लगातार खतरा बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव करते हैं। यानी एक छोटा सा भी हिस्सा अगर किसी स्पेसक्राफ्ट से जाकर टकराता है तो वो इतनी बुरी तरह से डैमेज करने में कैपेबल होगा कि सैटेलाइट के क्रूशियल ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दे। ESA के स्टैटिस्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग आज ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए गए 120 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेस डिब्रीज मौजूद हैं जो कि 1 मिलीमीटर से भी छोटे हैं। और अब जब हम मल्टीपल सैटेलाइट्स को यूज़ करके पूरा एक कॉन्स्टिलेशन बनाने की बात करते हैं तब ये चीज़ और भी सीरियस मोड ले लेती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह इलॉन मस्क स्पेसएक्स के हज़ारों स्टारलिंक सैटेलाइट से पूरी दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है टेथर्स अनलिमिटेड कंपनी, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट बना रही है जिसमें कि कंडक्टिव टेप इनबिल्ट होगा जो कि खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा सैटेलाइट के काम ख़त्म करने के बाद, और ये मदद करेगा उसे अर्थ में क्रैश करने के लिए। इस चीज़ पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाई हुई है जिसमें इसकी पूरी वर्किंग को बताया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ी तो आगे चलकर हमें काफ़ी गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इन स्पेस जंग से निपटने का क्या तरीका हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। See you guys in next video.